नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे सरोगेसी विधेयक 2019 की। देश में व्यवसायिक मकसद के लिए सरोगेसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए संसद में सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 लाया गया। इसका उद्देश्य सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने और निसंतान दंपतियों को संतान का सुख दिलाना है। ऐसा देखा गया कि सरोगेसी के नाम पर अनैतिक व्यवहार, सरोगेट माताओं का शोषण और मानव भ्रूण के आयात जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। इस बिल के जरिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड के गठन की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, सरोगेसी की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 के अनुसार सरोगेसी की सुविधा सिर्फ उन्हीं दंपतियों को मिलेगी जिनकी शादी को 5 साल या उससे ज्यादा का समय हो चुका हो, और ये सुविधा सिर्फ उनको एक बार मिलेगी। बिल के नए नियमों की अनदेखी करने वालों को 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान भी इस बिल में कहा गया है। फिलहाल राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। इस बिल के प्रावधानों को आज समझने के साथ ही ये भी समझने की कोशिश होगी हमारी कि ये कितने व्यवहारिक हैं जो बदलाव किए जा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं, वकील हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका। अदिति टंडन मेरे साथ जुड़ रही हैं, विशेष संवाददाता हैं द ट्रिब्यून से। अदिति, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर शिवानी सचदेव मेरे साथ जुड़ रही हैं, महासचिव हैं आई स्टार की। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले अदिति, आप ही के पास आना चाहूंगा। इस पूरे मसले को हमने देखा, हाउस में जो कुछ हुआ, चर्चा हुई, कितना इंपैक्टफुल अभी नजर आता है। हालांकि अभी सिलेक्ट कमेटी के पास गया है, कुछ संशोधन वहां भी होंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ये अधिनियम कितना पावरफुल आप देख पाती हैं? देखिए घनश्याम, ये अधिनियम बहुत ओवरड्यू था इंडिया में, और हम कोई पहले देश नहीं हैं जो कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप विश्व में इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो आप ये पाएंगे कि बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे कमर्शियल सर्विसेज सरोगेसी के लिए अलाउड हैं, जिनमें से रशिया है, यूक्रेन है और कैलिफोर्निया प्रोविंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ और मेजॉरिटी अदर कंट्रीज़, साउथ एशिया में भी आप देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं होता। एल्ट्रुइस्टिक एथिकल सरोगेसी अलाउड होता है, जो अब भारत ने अप्रूव किया है। और इस विधेयक की बहुत ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि ये चर्चा करीब 20 साल पुरानी है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने करीब 1998 के बाद इस चर्चा को शुरुआत दी, और चर्चा इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि बहुत सारे सरोगेट्स जो हैं, बहुत सारे हब्स बन गए थे हमारे देश में। जैसे गुजरात में आनंद जो है, आनंद एरिया जो है, वहाँ तो पूरा कमर्शियल सरोगेसी का एक बिजनेस खड़ा कर दिया था बहुत सारे प्रोवाइडर्स ने, और सरोगेट्स एक्सप्लॉइट होने लगी थी। लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आया। वो तब आया जब सरोगेट्स तो बाहर से आ जाते थे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में सरोगेसी अलाउड नहीं है कमर्शियल, तो वो भारत में आके सरोगेट्स को हायर करते थे, बहुत सारे फॉरेनर कपल्स, और सरोगेट को हायर करके अपना बिल्कुल ही एक्सप्लॉयटेटिव एक सिस्टम था, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जो लीगली आप इन्फोर्स कर सकें, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे देश में नहीं था। तो एक वैक्यूम में और एक ग्रे मार्केट में ये पूरा का पूरा काम चल रहा था। लेकिन होना ये शुरू हो गया घनश्याम कि बच्चे जो इसमें से पैदा होने लगे, अगर वो खुदा न खास्ता मेंटली या फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो गए बच्चे, उनको अबंडन करना शुरू कर दिया फॉरेनर पेयर इंटेंडिंग कपल्स ने। या अभी पीछे बहुत एक बड़ा केस हुआ था जहां शायद जापान से एक डॉक्टर कपल इंडिया में आया और उन्होंने बच्चों को लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था सरोगेसी के पीरियड में। तो तमाम तरीके के चैलेंजेस भारत सरकार के सामने आए। तो ये कोई नई चर्चा नहीं है, 98 से इस चर्चा को अंजाम देने की कोशिश की गई है, लेकिन एक पॉलिटिकल विल इस सरकार में जरूर नजर आई जिन्होंने इसको पुश किया। और 2016 में आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी की अगुवाई में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना जिसमें इस पर बहुत गहन चर्चा हुई, जिसके बाद इसको शेप दी गई। और ये ना भूलें हम घनश्याम कि हमारी ही संसद में 11 पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस इस विधेयक को लेके पेंडिंग है, जिसमें से 6 लोकसभा में है, 5 राज्यसभा में है।
तरह तरह की सरकारों ने, इसी सरकार की बात नहीं है, सब सरकारों की यही मंशा रही कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश इस अधिनियम के जरिए की जा रही है। रेखा जी भी हमारे साथ हैं। रेखा जी, यानी ये समझा जाए कि सिर्फ विशुद्ध रूप से मदद के लिए, मदद कोट एंड कोट में कह रहा हूं, मदद के लिए ही सरोगेसी का विकल्प खुला है, इससे अन्यथा हम ना लें और इसको अन्यथा लेने की कोशिश करने पे फिर उसके अलग दंड का प्रावधान है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे तो अदिति जी ने जो जितने भी अभी बोला उसमें सारी की सारी जो चर्चा हमारी एक तरह से कवर हो जाती है, क्योंकि अदिति जी ने सारा बता दिया कि किस तरीके से ये जो सरोगेसी का जो एक प्रावधान था जो चाइल्डलेस कपल्स इस्तेमाल करते थे, वो उसको बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था। उसके बारे में अभी तक कोई कानून नहीं था, क्योंकि हमारे देश में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जहाँ पर कोई भी हम कोई व्यापार की बात करते हैं और अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो पर्सनल सर्विसेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप कहीं पर भी कोई निजी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप उसके बारे में आप किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि देखिए आपने मेरे को ये काम करना था, आपने मेरा ये काम नहीं किया। इसी तरह से जिसने आपका काम कर दिया वो उसके पास भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते हैं। ये गलत कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको पर्सनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हमारी देश रिकग्नाइज नहीं करती है। तो एक तरह से जो था कि बेलगाम जो एक सरोगेसी का जो एक व्यापार जो था हमारे देश में चल रहा था, और बहुत सारे जो सरोगेट मदर्स हैं वो उनका शोषण हो रहा था। उनको पूरा जो एक अपना 9 महीने जब वो अपने घर में अपने बच्चे को रखती हैं, तो उसके बारे में उनको कोई खाने पीने को नहीं मिलता था, क्योंकि लिहाजा इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी माताएं, जो भी महिलाएं इसके लिए अग्री करती थी, एक बहुत बड़ा दिल, बहुत जज्बा चाहिए कि किसी के लिए बच्चा पैदा करें और उस बच्चे को दे दे 9 महीने के बाद में, तो आर्थिक रूप से ज़्यादातर ऐसी महिलाएं कमज़ोर होती थी, शोषित होती थी, जो अग्री करती थी और अपनी सेहत को ख़राब कर लेती थी, अपने खुद के परिवार को ख़राब कर लेती थी, और बाद में वो जो बच्चा है उसको उठा के दे देना पड़ता था। और जो माता पिता जो उस बच्चे को लेते थे, वो उनको सिर्फ एक कमोडिटी की तरह उनको इज्जत देते थे। उसके बारे में वो ये नहीं सोचते थे कि इस महिला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो इसके लिए अब कानून बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसके लिए कि आप इसको व्यापार मत समझें। ये आप सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 साल शादी के हो चुके हैं और उसके बाद में उनको लगता है कि हाँ, अब हम खुद का बच्चा पैदा करने के अंदर असमर्थ हैं, या हम कोई अडॉप्शन भी नहीं करना चाहते। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप अडॉप्शन कर लीजिए, गोद ले लीजिए बच्चे को, आपको सरोगेट करने की क्या जरूरत है। तो कुछ लोग होते हैं, ये खुद की अपनी अपनी मानसिकता है कि भाई मेरे को अपना खुद का बायोलॉजिकल बच्चा चाहिए, तो इसके लिए सरोगेसी इज द ओनली ऑप्शन, अगर आप खुद का नहीं पैदा कर सकते हैं तो जब 5 साल आपने इस्तेमाल करके देखें अपनी शादी की जिंदगी को और आप रियलाइज करते कि मैं असमर्थ हूं, तो ये सबसे बड़ा आपके पास में ऑप्शन है। वहां से ये ऑप्शन आपके सामने खुलता है। डॉक्टर शिवानी, असल में कंसीव ना कर पाने का पैरामीटर इसमें तय किया गया, तब आप सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कंसीव करने के साथ ही कोख में नहीं पाल सकते हैं, जिनका मिसकैरेज हो जाता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। इसको आप कैसे देखती हैं? ये एक बहुत ही बड़ा गैप है इसमें, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनफैक्ट ये जो 5 साल की आपने बात की है इंतज़ार, हमारे देश में 5000 में से एक औरत ऐसे पैदा होती है कि जिनकी बच्चेदानी पैदाइशी छोटी होती है या बच्चेदानी होती नहीं है। तो ऐसे कपल्स को बोलना कि आप 5 साल इंतज़ार कीजिए जब तक आपके अंडों की क्वालिटी और ख़राब हो जाए और उसके बाद सरोगेसी कीजिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं, जैसे हमारी एक पेशेंट है जिन्हें ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं, उन्हें स्ट्रोक आ चुका है, उनके लिए बहुत ही अनसेफ है प्रेग्नेंट होना। तो ऐसी लेडीज़ के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है बिल में। तो बिल में बहुत बड़े गैप्स हैं और इन सब गैप्स को पूरा करने के लिए इस बिल में बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन अदिति जी, जिस तरह से इस बिल का जिक्र हुआ चर्चा में, हालांकि अभी तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले जो चर्चा हुई उसमें कई पहलुओं पे बात की गई और ये भी समझाने की कोशिश की गई, देखिए नजदीकी रिश्तेदार ढूंढ पाना, वो भी महिला जो शादीशुदा हो, जिसका एक बच्चा हो, ये भी एक टफ क्लॉज है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। पर आपको ये याद रखना होगा घनश्याम कि ये जो विधेयक है, ये इस सर्विस को एनकरेज करने के लिए लाया ही नहीं गया। इसकी बेसिक मंशा ही डिस्करेज करना है। इसकी बेसिक मंशा ये भी है कि इंटेंडिंग कपल्स जो हैं वो अडॉप्शन की तरफ जाएं। हमारे भारत में कितने बच्चे हैं जो अडॉप्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और कितनी अब तो लड़कियों का अडॉप्शन बढ़ने लगा है। तो जो सरकार की मंशा है वो ये नहीं है कि हम एनकरेज करें सरोगेसी को, वो है ही ये
कि इस सेक्टर को डिस्करेज किया जाए और बाकी एवेन्यूज़ जो हैं बच्चा पाने की उनको इनकरेज किया जाए। एक तो ये वजह हो गई। दूसरा जो एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय, जैसे इन्होंने बताया, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है मेडिकल, वो देखना पड़ेगा सिलेक्ट कमेटी में जब एक्सपर्ट्स जाएंगे वो डिपोज करेंगे। लेकिन एक और जो चर्चा का विषय है वो इसी बात को लेके है कि 5 साल तक इनफर्टाइल मैरिड इंडियन कपल्स, जिसमें NRIs इंक्लूडेड हैं, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज एक्सक्लूड हो गई हैं। सिंगल मदर्स का क्या, अब डिवोर्स्ड लोगों का क्या, या फिर सेम सेक्स कपल्स का क्या। हालांकि वो अभी तक लीगलाइज नहीं है इंडिया में, लेकिन बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं कि और सिंगल लोगों को भी जो डिस्करेज किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप्स तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मान्य हैं। अगर 2 लिव इन पार्टनर्स हैं और उनमें से किसी पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो देश का एक कानून कहता है कि हम लिव इन रिलेशनशिप्स को मानते हैं, लेकिन उसी देश का दूसरा कानून ये कैसे कह सकता है कि लिव इन कपल्स को सरोगेट हायर करने के लिए आप मान्य नहीं करेंगे। तो ये कुछ रिकंसाइल करने वाली लीगली बातें रहेंगी जो आई एम श्योर सिलेक्ट कमेटी के सामने आएंगी, तब चर्चा होगी। लेकिन इस विधेयक का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि ना सिर्फ सरोगेट मदर के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, पहली बार ऐसा कहा गया है कि 16 महीने का इंश्योरेंस कवर मैंडेटरी इंटेंडिंग कपल को सरोगेट मदर को देना होगा। और सेकेंडली ये कहा गया है कि उनको एक पेरेंटेज ऑर्डर साइन करना होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा कि एक इंटेंडिंग कपल ने अपनी इनफर्टिलिटी प्रूव कर दी, दोनों में से किसी एक को अगर इनफर्टिलिटी है या दोनों को है, 5 साल के बाद वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाके पेरेंटेज ऑर्डर साइन करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो सरोगेसी से बच्चा पैदा होगा घनश्याम, उसकी बायोलॉजिकल बच्चे के जैसे ही राइट्स होंगी। तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम है जो बहुत वेलकम होना चाहिए। लेकिन विधेयक में अदिति, इन्हीं सारी बातों के साथ एक थ्योरी ये भी फ्लोट हो रही है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि असल में ये महिलाओं को उनके शरीर पे जो उनका अधिकार है उससे भी वंचित करता है। ये बता रहा है उनको कि देखिए आप परोपकार करिए, आप आगे बढ़िए, इसके बदले में आप दूसरी चीजें मत करिए। आपको मेडिकल चीजें मिल जाएंगी, आपको जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें वो मिल जाएंगी, लेकिन आपका अपना शरीर है, आप उसके अधिकार के इस्तेमाल से भी वंचित कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी फ्लोट हो रही है। नहीं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब कमर्शियल सरोगेसी को यूरोपियन पार्लियामेंट डिबेट कर रहा था घनश्याम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जिसको बार बार हर देश कोट करता है इस लेजिस्लेशन को बनाने के लिए। दिसंबर 17, 2015 यूरोपियन पार्लियामेंट ने सरोगेसी को जब बैन किया तो उस डिबेट के रेजोल्यूशन में एग्जैक्टली ये लिखा कि कमर्शियल सरोगेसी तो महिलाओं को उनकी रिप्रोडक्टिव सर्विसेज को, उनकी बॉडीज को कमोडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं। तो जो तर्क आप दे रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा तर्क इसको बैन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप एक सरोगेट को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसकी कोई राइट्स नहीं है। अब तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और क्लोज रिलेटिव को ही आप ले सकते हैं सर्विस के लिए, और क्लोज रिलेटिव जब नेशनल बोर्ड ऑफ सरोगेसी बनेगा तो उनको ये राइट होगा कि क्लोज रिलेटिव को डिफाइन किया जा सके। उसमें ये देखना होगा कि किस हद तक क्लोज रिलेटिव को ये लोग डिफाइन करते हैं, इमीडिएटली सिर्फ सिस्टर या डिस्टेंट कजन्स को भी इंक्लूड करते हैं, वो डिबेट अभी ओपन है। नजदीकी रिश्तेदारों को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, ये एक अहम बिंदु रहेगा। रेखा जी, नेशनल सरोगेसी बोर्ड के साथ साथ राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन भी होगा जी। इसकी फंक्शनिंग जरा समझाइए मैम, असल में होगा क्या? देखिए, इसके अंदर अल्टीमेटली यही होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो पहले अभी तक बिल्कुल नहीं थे, जो क्योंकि जैसे अदिति जी ने भी गुजरात के बारे में बताया, तो एक पर्टिकुलर राज्य हमारे देश के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की सरोगेसी हब बन गया था, सरोगेसी के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे। तो इसी तरह से हमारे पूरे देश के अंदर, हमारा जो देश है बहुत विशालकाय देश है, पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है। तो इसके लिए जो स्टेट सेंटर्स जो बनेंगे, जो केंद्र के अंदर सेंटर्स बनेंगे, वो इसके अंदर एक पूरा का पूरा एक चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम बनाएंगे, जिससे ना तो जो सरोगेट मदर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता, उसका कहीं पे शोषण होगा, और ना ही वो जो दंपति जो आगे बढ़ के एक इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करेंगे, क्योंकि ये जो कमर्शियल तो बैन हो ही गया है, पर जब आपका क्लोज रिलेटिव भी, जो अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए आगे बढ़ती हैं और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके लिए, शब्द तो बहुत भद्दा लगता है कहने के अंदर, किराए के ऊपर अपनी कोख को दूंगी, परंतु एक्चुअली के अंदर अगर देखें तो
पहले यही था कि किराए के ऊपर दिया जाता था, कमर्शियल एस्पेक्ट था। तो अब जो ये नया स्टेट जो ये सेंटर्स बन जाएंगे वो यही देखेंगे कि जो भी महिला, आपकी जो क्लोज रिश्तेदार भी जो है, पहली बात तो जैसे आपने बताया कि भी क्लोज रिलेटिव अभी डिफाइंड ही नहीं है, कौन रिश्तेदार है, क्या आपकी बहन, क्या आपकी माँ, कौन हो सकती है कि जो आपके लिए एग्री करेगी। उसमें ये भी देखना होगा कि कोई हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती है। क्यों एक तरफ तो हमारे जो हिंदू कानून है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो एक पर्टिकुलर सपिंदा रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन करता है कि भाई आप इतने 7 पीढ़ी तक जैसे आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की डिफॉर्मिटी का चांसेस होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये स्टेट जो सेंटर्स बनेंगे वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और इसका जैसे मकसद इनकरेज करना नहीं है, बिल्कुल भी सरोगेसी को इनकरेज करना नहीं है। हमारे देश में इतने अनाथ बच्चे हैं, इतने बेघर बच्चे हैं। एक्चुअल तो है कि लोगों को दिल बड़ा करके उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ना हम उन्हें ही गोद ले लें। तो एक तरफ अडॉप्शन का आपके पास में एक विकल्प है, दूसरी तरफ सरोगेसी का। तो इन दोनों के बीच के अंदर एक जैसे हमारी कारा है जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, वो जो अडॉप्शन को कंट्रोल करती है, उसी तरीके से ये जो स्टेट के जो हब्स बनेंगे ये इसको चेक करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे कि भले आपका नज़दीकी रिश्तेदार ही अगर आपके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं कि हाँ वॉलंटियर करने वाली बात हो जाएगी कि ठीक है मैं आपके लिए बच्चा पैदा करती हूँ कोई भी, तो उस महिला का भी आखिर में जाके आप उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट ना करें। जो बच्चा अगर पैदा होता है उससे भले वो उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो, मेंटल डिफॉर्मिटी या फिजिकल डिफॉर्मिटी, या भगवान ना करे उनको बच्चा अबॉर्शन हो जाए या मिस कैरेज हो जाए, तो आप उस महिला को बिल्कुल उसको छोड़ नहीं दें कि बेसहारा की भी अब तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। उस महिला की उम्र कितनी है, 35 साल की उम्र का लिखा गया है इस अधिनियम के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे और देखेंगे कि जिस मकसद के लिए कानून बन रहा है वो पूरा होता है। डॉक्टर शिवानी, असल में जब चर्चा हो रही थी तो बात ये भी निकलकर सामने आई कि देखिए आप एग्स और स्पर्म्स भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो मेडिकली ये समझाने की कोशिश करिए कि बार बार जो महिला सरोगेट मदर बनेगी वो बार बार अगर अपने एग्स देगी तो क्या उसको उसकी सेहत पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि पहली बार में कंसीव हो जाए मामला, या प्रेगनेंसी पहली बार में फ्रूटफुल हो। बार बार एग्स देने पे भी क्या नुकसान हो सकता है सेहत पे महिला के? देखिए इतना कंफ्यूजन है, इसीलिए सरोगेसी का बिल ऐसा बना है। जो सरोगेसी अलाउड है वो वही सरोगेसी जिसे हम जेस्टेशनल सरोगेसी बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि जो सरोगेट माँ है ना उसके अंडे हैं ना उसके हस्बैंड का स्पर्म है। जो कपल सरोगेसी कमीशन कर रहा है उन्हें कमीशनिंग पेरेंट्स बोलते हैं। ये कमीशनिंग पेरेंट्स ने अपना स्पर्म और अपना एग दिया है। किसी ऐसे केस होता है कि औरत के अंडे में भी प्रॉब्लम होती है तो हम बाहर से एक एग डोनर के अंडे लेते हैं। मगर किसी भी हालत में जो सरोगेट मदर है उनके अपने एग से नहीं होता है। इसे ट्रेडिशनल सरोगेसी बोलते हैं और ये हमारे देश में अलाउड नहीं है। हमारे देश में सिर्फ IVF टेक्निक से जेस्टेशनल सरोगेसी अलाउड है। और जो IVF की जो टेक्निक है ये कोई एक बार सक्सेस वन शॉट वंडर नहीं है। इसमें कभी कभी 2 बार 3 बार प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास के लिए जो हार्मोन दिए जाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो नेचुरल माइक्रोनाइज मतलब जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं उससे बहुत नज़दीक के हार्मोन्स होते हैं। तो इससे ऐसे बॉडी पे इतनी स्टडीज़ की हुई है, रिसर्च पब्लिश्ड है दुनिया भर में, इससे कोई नुकसान नहीं होता है बॉडी पे, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर जो नया सरोगेसी बिल आया है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो आपकी रिश्तेदार जो डिफाइंड नहीं है तो भाई अपनी बहन या कजिन सिस्टर को कैसे बोलेगा कि आप मेरे लिए बच्चा कीजिए। और उसके बाद उनकी उम्र सिर्फ 25 और 35 के बीच में, उसका एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि वो एक ही बार उनके लिए प्रयास कर सकती है। अब इतने सारे डेफिनेशन में 99.9% केसेस तो हो ही नहीं पाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लेती हूँ। मैम आपने जो बोला है कि सरोगेसी पे आप रोक लगा दो तो अडॉप्शन करेंगे, अरे आर्टिकल 21 भी कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कपल की ह्यूमन राइट है कि वो अपने गैमेट से अपने अंडों से अपना बच्चा पैदा करे या किसी और का बच्चा अडॉप्ट करे। यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक बेसिक ह्यूमन राइट माना है। आप किसी को बता नहीं सकते कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि हमें
अपनी फैमिली कैसे बनानी है। तो अगर आप अडॉप्शन प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसका ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क कम कीजिए। हमारे पास रोज़ कपल्स आते हैं, बोलते हैं कि हमें अडॉप्शन करना है, इतना ब्यूरोक्रेटिक पेपर प्रोसेस है, इसमें हमें बहुत समय लग रहा है, हम कैसे करें, क्या करें, परेशान है। उनकी परेशानी दूर कीजिए, तब तो वो अडॉप्ट करेंगे। आप सरोगेसी बंद करके उन्हें और परेशान करेंगे तो क्या अडॉप्शन प्रमोट होगा। ठीक है, वैसे हम बंद करने की बात नहीं, डिमोटिव करने की बात है। हाँ, डिमोटिव करने। रेखा जी, आप कुछ ऐड कर रही थी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि ये सरोगेसी जो है ये एक ऑप्शन सरकार जो अभी भी रखना चाहती हैं। और जैसे डॉक्टर शिवानी ने भी मेंशन किया कि आर्टिकल 21 कहता है हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार दिए गए, पर आखिर के अंदर इसके अंदर सारी इस सिचुएशन के अंदर, इसको हम कहते हैं कि एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा कि किसके लिए क्या सही है, वो व्यक्ति खुद ही डिसाइड कर सकता है। परंतु आखिर के अंदर जो एक सरोगेट मदर है और उसके सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की मुझे जो मेरा जो व्यू इसके अंदर यही है कि सबसे ज़्यादा जो दंपति जो बच्चे को लेगा आखिर में, उससे भी ज़्यादा जो सरोगेट मदर है, और उससे भी ज़्यादा जो आता है कि जो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके जो राइट्स हैं उनकी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपने बायोलॉजिकल बच्चे को आप जो अधिकार देते हैं, जो हमारा कानून इनहेरिटेंस का जो एक अधिकार हर बायोलॉजिकल बच्चे को मिलता है, एक मेरे जो अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके साथ भी इतना अन्याय होता है कि बाद में जाकर उनको आप इनहेरिटेंस का राइट से वंचित कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दूध की मक्खी से उस बच्चे के उसको निकाल देते हैं। उसी तरह से कल वो जो आश्रय है वो ऐसे बच्चों के साथ ना हो, सरोगेट बच्चों के साथ जो इस तरीके से पैदा हुआ, उसके बारे में हमारे कानून जितने भी ज्यादा बने वो कम ही रहेंगे कि इन बच्चों की भी प्रोटेक्शन पूरी मिलनी चाहिए, किसी के भी अधिकारों को हनन ना हो, ये बात ध्यान में रखनी होगी। लेकिन अदिति जी, असल में निस्वार्थ सरोगेसी की जगह कंपनसेटरी सरोगेसी हो, ये लगातार चर्चा का विषय रहा। क्या ये गोद लेना और सरोगेसी का प्रोसेस मिक्स कर रहे हैं क्या हम इस अधिनियम के जरिए? क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि वैक्यूम में जो चीज़ चल रही थी, देखिए आर्टिकल 21 का जिक्र डॉक्टर शिवानी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन हर एक का अधिकार इम्पॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ इंटेंडिंग कपल्स के क्या राइट्स हैं, किस माध्यम से वो बच्चा लेना चाहते हैं, वही ज़रूरी नहीं है। जिस सरोगेट को वो हायर करते आए हैं आज तक, फॉरेनर कपल्स इंडिया में आके किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन सरोगेट्स की करते रहे हैं, वो कोई किसी से छुपा नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ये कहा था कि इसको आप कमर्शियल सरोगेसी को बैन कीजिए और एक विधेयक लेके आइए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत, क्योंकि सरोगेट मदर भी तो एक इंसान है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, उसके भी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि इंटेंडिंग पेरेंट्स या इंटेंडिंग कपल के राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। और सिमिलरली उस बच्चे के भी राइट्स इंपॉर्टेंट हैं जो सरोगेसी से पैदा हो रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऐसे डॉक्यूमेंटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट की आप वो फाइल उठा के देख लीजिए, जिसमें सरकार ने सबसे पहले ये एफिडेविट जमा करके कहा था कि हम, ये शायद 2010 की बात है, कि हम कमर्शियल सरोगेसी को बैन करेंगे, क्योंकि इतनी रिसर्च हो चुकी है भारत में घनश्याम, जो ये दिखाती है कि इस लॉ की एब्सेंस में किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हुई है। हम यहाँ उस तरह की एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र भी नहीं कर सकते। इतने ह्यूमन राइट्स का हनन सरोगेट्स का हुआ है, उन सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों का हुआ है। और ज़्यादातर क्या हुआ था, फॉरेनर इंटेंडिंग कपल्स इंडिया में आके ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि उनके अपने देशों में कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। तो ये तो एक बहुत दुविधा की स्थिति है कि आप भारत को एक व्यापार का केंद्र समझ लीजिए, जैसे भारत में रहने वाली महिला का कोई हक नहीं है या उसको अपनी ज़िंदगी पर कोई आपने अगर कमर्शियल सरोगेसी को बैन नहीं किया तो औरतें पैसों के लिए कुछ भी करेंगी। यहाँ स्टारवेशन डेथ्स जिस देश में अभी तक होती हैं, वहाँ रेंट अ वूम कह रही थी मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो अपनी कोख को किराए पर देकर अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं कि अपने बच्चों का पेट भरा जा सके। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज है। तो हर लेवल पे करने के साथ साथ उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा और शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। 3 लेवल्स पे अधिकारों का ध्यान रखना होगा, इंटेंडिंग कपल्स के भी,
सरोगेट मदर्स के भी और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के भी। शुक्रिया अदिति जी, समय इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल सेलेक्ट कमेटी के पास इसे भेज दिया गया है, उसके प्रावधानों पर चर्चा होगी, कुछ संशोधन भी होंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि जो तस्वीर हम उसके बाद देखेंगे वो सभी के लिए हितकारी होगी। तेज देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप जानते ही हैं, आपके सुझावों का, आपके सजेशंस का, आपके रिएक्शंस का बेसब्री से इंतजार हमको रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।